दोस्तों नमस्कार। महंगाई की मार सिर्फ इंसानों पे ही नहीं पड़ी बल्कि महंगाई से मवेशी भी अछूते नहीं रहे। आलम यह है कि मवेशियों के फीड में या मवेशियों के लिए चारे के तौर पर प्रयोग होने वाले भूसे के दाम अब आसमान को छूने लगे हैं। कभी 400-500 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाला भूसा इस बार 1000 को भी पार कर गया है और इसके बाद भी मवेशियों के लिए पशुपालक इस भूसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे। अब सरकार ने प्रदेश में भूसे को दूसरे राज्यों में ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि प्रदेश के मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है ही नहीं। हालांकि सरकार के इस कदम का कुछ किसान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मौका उनके पास था जिससे वह मोटा पैसा कमा सकते थे, लेकिन सरकार के इस रोक के बाद वह भूसे को दूसरे राज्यों में बेच नहीं पा रहे। इस वजह से उन्होंने सरकार के इस निर्णय का विरोध भी किया है। सवाल यह है कि भूसे की किल्लत आखिर क्यों बनी और हमें क्यों भूसे की कीमत से चिंतित होना चाहिए। इसका जवाब यह है कि जब से एग्रीकल्चर में कृषि यंत्रों का प्रयोग होना शुरू हुआ है तब से ग्रेन यानी कि फसल पर किसानों का फोकस ज़्यादा है और फसल के जो अवशेष हैं उन पर किसानों का फोकस कम है। गेहूं की कटाई के लिए जब से किसानों ने हार्वेस्टर का प्रयोग करना शुरू किया है तो किसान गेहूं के दाने निकाल लेता है, उनको मंडी में सेल करता है, लेकिन जो स्ट्रा बचता है उसको खेत में ही जला दिया जाता है, क्योंकि हार्वेस्टर में इस तरह की सुविधा नहीं है कि जिससे किसान भूसा भी बना सके। हालांकि एक नई मशीन अभी कुछ दिनों पहले मार्केट में आई है जिसे रिपर कहा जाता है और रिपर से किसान भूसा बनाते हैं, लेकिन यह भूसा इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि प्रदेश के पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का इंतजाम इस भूसे से हो सके। जबकि दुधारू पशुओं की फीड और पोषक तत्वों की कीमत में भी 25 से लेकर 30% तक का इजाफा हो गया है और इस वजह से किसान पशुपालक अब पशुओं से तौबा करने लगे हैं। बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं को बेच रहे हैं, आनन फानन में पशु बिक रहे हैं। निश्चित ही इसका असर कभी ना कभी हमें भी नजर आएगा, क्योंकि यदि पशुओं की संख्या कम हुई तो निश्चित ही दूध की उत्पादन में कमी आएगी और दूध के उत्पादन में यदि कमी आती है तो निश्चित ही हमें या तो दूध के दाम ज्यादा चुकाने होंगे या फिर हमें नकली और गलत दूध का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए भूसे की कीमत और मवेशियों की फीड के बढ़ रहे दामों से हमें भी चिंतित होना चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस महंगाई से न सिर्फ हमारे किचन का बजट बिगड़ रहा है बल्कि जिस तरह से मवेशियों के लिए भी चारा और फीड महंगी हो गई है तो इससे निश्चित ही इसका असर भी एक ना एक दिन हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। या तो हमें अच्छा दूध नहीं मिलेगा, हमें दूध की क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा, या फिर हमें दूध के दाम ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।